Welcome guys. In this video I'm going to show you some interview questions based on the interface जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए हम जो कि टाइप्स ऑफ मेथड इन इंटरफेस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इंटरफेस के रिगार्डिंग। ओके, तो मेथड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जावा के, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेथड कैन एन इंटरफेस कंटेन। तो इंटरफेस के अंदर किस टाइप की मेथड हो सकती है, कुछ टाइप की मेथड इंटरफेस के अंदर हम लिख सकते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इंटरफेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड लिख सकते हैं, स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं और प्राइवेट मेथड भी लिख सकते हैं। ये जावा 9+ का फीचर है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो इसका आंसर आपको शॉर्ट और मीनिंगफुल देना है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे होते हैं जिनकी ओनली डिक्लेरेशन होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इनका इम्प्लीमेंटेशन वह क्लास देती है जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब यही होता है कि जो मेथड होती है उसके कोई कोड नहीं लिखा हुआ होता है, सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, उसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज आपका आंसर होना चाहिए ना। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट मेथड, व्हाई जावा इंट्रोड्यूस द डिफ़ॉल्ट मेथड। ये क्वेश्चन 101% आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है और ये जावा ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड वे होते हैं जिनका डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस के अंदर दिया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब यही होता है कि इंटरफेस के अंदर ही डिफ़ॉल्ट मेथड का जो कोड है वो लिखा जाता है और उसको आके डिफ़ॉल्ट लगाया जाता है। तो पहले इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती थी जिनका कोई कोड नहीं होता था, लेकिन डिफ़ॉल्ट मेथड जो है उसके अंदर इंटरफेस के अंदर हम उसका कोड लिख सकते हैं, उसको कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब वाई इंट्रोड्यूस, अब उसने इंट्रोड्यूस क्यों किया है? जावा 8 में डिफ़ॉल्ट मेथड इसलिए लाया गया ताकि इंटरफेस को न्यू मेथड देने पर भी पुराने कोड बिना टूटे चले। तो इसे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि इंटरफेस के अंदर अगर न्यू मेथड जब ऐड किया जाती है तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है वो पूरा बदलना पड़ता था, फिर से इम्प्लीमेंटेशन उसका देना पड़ता था। लेकिन जैसे डिफ़ॉल्ट मेथड का कंसेप्ट आया है तो वो मेथड अगर हम ऐड करते हैं इंटरफेस के अंदर तो पुराने वाले जो भी क्लास ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है उनको मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर स्टैटिक मेथड इनसाइड द इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड क्या होती है? तो इंटरफेस के स्टैटिक मेथड क्लास लाइक यूटिलिटी मेथड होती है। मतलब इंटरफेस के अंदर हम एक यूटिलिटी मेथड बोल के एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वे इंटरफेस नाम से कॉल किए जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या इम्प्लीमेंटेड क्लास से नहीं। तो जो भी मेथड है स्टैटिक मेथड हम बनाते हैं इंटरफेस के अंदर, तो वो मेथड इंटरफेस के नाम से हम कॉल करते हैं, ना कि किसी चाइल्ड क्लास के। मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से वो मेथड कॉल नहीं होती है, वो मेथड सिर्फ इंटरफेस के नाम से कॉल होती है और हम स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं, वो एक यूटिलिटी मेथड जैसा बिहेव करती है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कैन डिफ़ॉल्ट मेथड बी ओवरराइड एंड हाउ। तो डिफ़ॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं है? तो यहाँ पे हाँ, हम डिफ़ॉल्ट मेथड जो इंटरफेस में उसको ओवरराइड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड को इम्प्लीमेंट क्लास में सिर्फ नॉर्मल ओवरराइड करके ओवरराइड किया जा सकता है, वह बस वही मेथड बिना डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे जो भी डिफ़ॉल्ट मेथड होती है हम हमारे इंटरफेस के अंदर, तो उसी मेथड को जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो क्लास उस मेथड को नॉर्मली ओवरराइड कर सकता है विदाउट यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। तो वो मेथड ओवरराइड हम कर सकते हैं। तो आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कैन स्टैटिक मेथड इनसाइड इंटरफेस बी ओवररिडन। स्टैटिक मेथड जो इंटरफेस के अंदर है जो है उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो आंसर है इसका नो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। वे हमेशा इंटरफेस के नाम से ही कॉल होती है, इसलिए ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आपको यहीं पर समझ में आया है।
उसके बाद देते हैं व्हाट इज़ द प्राइवेट मेथड इन इंटरफेस, ये जावा 9 का फीचर है एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। अब प्राइवेट मेथड है जावा 9 का जो फीचर है प्राइवेट मेथड, हम इंटरफेस के अंदर प्राइवेट मेथड भी लिख सकते हैं, जो कि जावा 9 का फीचर है। तो प्राइवेट मेथड वो है जो इंटरफेस के अंदर हेल्पर लॉजिक शेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। अब प्राइवेट मेथड का पर्पज़ ये होता है कि वो इंटरफेस के अंदर ही यूज़ होती है। कोई दूसरी मेथड को हेल्पर लॉजिक चाहिए तो हम प्राइवेट मेथड इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं और उसी मेथड को शेयर कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं उसी इंटरफेस के अंदर। वे ओनली इंटरफेस के अंदर यूज़ होते हैं। डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक द्वारा इसे कोड डुप्लीकेशन कम किया जाता है। तो ये जो मेथड होती है, ये मेथड का प्राइवेट मेथड का यूज़ करके हम जो भी डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड जो है उसका कोड डुप्लीकेशन हम कम कर सकते हैं। एक प्राइवेट मेथड बना के जो रीयूजेबल लॉजिक उसके अंदर हम लिख सकते हैं और वो ये रीयूजेबल लॉजिक हम शेयर कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड के अंदर। तो इसलिए वो प्राइवेट मेथड का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, कैन वी हैव पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड इनसाइड द इंटरफेस। तो पब्लिक, यस, हम पब्लिक जो है इंटरफेस के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसको डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, डिफ़ॉल्ट मेथड होती है उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, और स्टैटिक मेथड भी जो होती है उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक मॉडिफायर होता है। अब प्राइवेट जो होती है ये जावा 9 फीचर है, इसके अंदर हम एक प्राइवेट मेथड बना सकते हैं जो कि हेल्पर मेथड उसको कहा जाता है। अब प्रोटेक्टेड, नो इंटरफेस में प्रोटेक्टेड मेथड अलाउड नहीं है। तो जो भी हम इंटरफेस बनाते हैं उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेथड अलाउड नहीं है। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको इसके आंसर इस तरीके से इंटरव्यू को देना है। तो गाइज ये थे इंटरव्यू के 8 क्वेश्चन जो कि मेथड के रिगार्डिंग थे, इंटरफेस के रिगार्डिंग। ये 8 क्वेश्चन थे इंटरफेस और मेथड के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए और इंटरव्यू में अच्छी तरीके से परफॉर्म करिए। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के वीडियो में। थैंक्स।